हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास चौथी का हिंदी का पार्ट नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी, मतलब 7 बजे सुबह मॉर्निंग में वो उठी है। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाज़ार जाना है। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार आज क्या क्या काम करने हैं, तो वो सोचती है कि आज तो बाज़ार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, वो खुश हो जाती है कि आज तो बाज़ार जाना है। सुनीता आज पहली बार अकेले बाज़ार जाने वाली थी। ठीक है, आज वो फर्स्ट टाइम था कि वो सिर्फ अकेली जाएगी बाज़ार। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। ठीक है, मतलब उसकी लेग्स चल नहीं रही थी, वो व्हील चेयर की हेल्प लेके उस पर काम करती थी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। ठीक है, ये सब उसके लिए थोड़े कठिन काम हैं, पर अ, अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने समय ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। मतलब वो खुद आत्मनिर्भर थी, वो खुद ही काम करना चाहती थी, तो उसने तरीके निकाल रखे थे कि मैं कैसे अपने काम सारे खुद कर सकूं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा कि मम्मी अचार दे दो। तो माँ ने रसोई घर से जवाब दिया कि अलमारी में रखी है, ले लो, कि बेटे जाओ अलमारी से ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाज़ार से क्या क्या लाना है? तो वो कहती है, बेटा 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? तो वो सुनीता कहती है, पक्का माँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। उसने पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता था। चूंकि आज छुट्टी थी, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रहती। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। ऑब्वियसली क्योंकि उसकी लेग्स नहीं चलती थी, तो उसका मन तो करता था खेलने का, लेकिन वो खेल नहीं पाती थी। तो वह उनको देख के थोड़ा सा उदास हो गई। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। वहाँ पे उसे एक लड़की दिखती है जिसकी माँ उसके लिए तो खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लग गए। तो वो एक दूसरे को, बच्चे और वो, देख रहे थे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। वहाँ पे सुनीता ने एक लड़के को देखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बोलकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था, मतलब वो हाइट में छोटा था, इसलिए उसको बच्चे सारे चिढ़ा रहे थे कि तो छुटको सा, इस तरीके से। सुनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो उसे मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। तो मतलब वही जो उसको पार्क में, मैदान में वो जो लड़की दिखी थी ना ग्राउंड में सुनीता को, वही दोबारा लड़की, वही वाली सेम कपड़ों की, उसको दुकान के सामने खड़ी हुई मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी वहाँ पे। तो वो लड़की सुनीता को पूछती है, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? तो सुनीता जवाब देने लगती है, ये तो बस एक, तो परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। ठीक है, तो मतलब वो फटाफट उसको भाग ले जाती है कि चलो उधर, तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, इस तरीके से। तो इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। तो माँ ने इसको समझाया कि बेटे ऐसे नहीं पूछना चाहते, ये गलत बात है, ऐसे नहीं पूछा करते। तो वो सुनीता ने दुखी होकर कहा कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। तो अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। इसके लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल था। सो आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो अब इतने में क्या होता है, जिस लड़के को पहले वो चिढ़ा रहे थे ना, अब वही लड़का वहाँ पे उसके आगे खड़ा हो जाता है। वो कहता है, मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? तो वो देखो कितना अच्छा लड़का है। वो उसकी सुनीता के पास आया और उसे बोलता है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूँ, आपकी कोई मदद चाहिए? तो वो कहती है, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? तो वो कहता है, हाँ हाँ ज़रूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी इस तरीके से ऊपर चढ़ाया। ये देखो, ये पैर करके ऊपर चढ़ा रहा है ना उसको। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। तो दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। अब दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकल गए। ठीक है, अब वो कहती है कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्या करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। तो सुनीता ये बोलती है। तो अमित ने कहा कि शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि होता ना, सबको देख के तो थोड़ा अलग रिएक्ट करते हैं इस वजह से। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। सुनीता ये कहती है। तो अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो वो सुनीता कहती है कि मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। तो सुनीता देखो कितनी अच्छी है, कितने प्यार से कहती है कि मैं वो सब काम कर सकती हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। तो अमित ने अपना सर नाह में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो कि दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरों बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चे जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर नामे हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तो सुनीता इतने में कुछ सोचती है, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सड़क पार करते समय आ, एक सेकेंड, हाँ, सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। वहाँ पे उसको फरीदा फिर दिखती है। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता के पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो अब देखो, ये खत्म हो जाती है। अब कहानी के आंसर्स देखते हैं आगे। सुनीता को सब गौर से क्यों देख रहे थे, और सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? तो अब जवाब है क पाठ का। सुनीता को सब गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी और पहिया कुर्सी में बैठकर चल रही थी। और ख पाठ का आंसर है, सुनीता ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैला उसकी गोद में रख दिया था। दुकानदार का इस तरह दया दिखाना उसको अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, तो उसको यही था कि मेरे पे एक दया क्यों कर रहा है, जब मैं अपनी चीज़ अपने आप उठा सकती हूँ तो फिर क्यों नीचे रखा इसने मेरी गोदी में। अगला है मनाही। मज़ेदार। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों नहीं लगता होगा? और उसके घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। तो क पार्ट का आंसर है, सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे बाहर की चीज़ों को देखने का मौका कम ही मिल पाता होगा और वह अकेलेपन भी महसूस करती होगी। ठीक है, तो ये हो गया। मुझे सड़क के किनारे पेड़ पौधे और बिजली के खंभे नज़र आते थे। ठीक है, अब क्या क्या नज़र आ रहा था, ये चीज़ें नज़र आ रही थी। एक सेकेंड, हाँ, मुझे तो बिजली के खंभे नज़र आते थे, सड़क पर आते जाते लोग, साइकिलें, स्कूटर
मोटरसाइकिलें, कारें, बस आदि भी दिखाई देते हैं। और लोग आते जाते हुए, बातें करते हुए, नींबू पानी पीते हुए और पेड़ों की छाया में बैठे हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये सब करते हुए लोग हमें नजर आए इसमें। अगला है मनाही। फरीदा को माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? अब आप अपने बारे में बताओ कि आपको क्या लगता है कि पूछना चाहिए था या नहीं। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात करने से मना किया जाता है? कौन मना करता है और कब मना करता है? तो इसका आंसर है, फरीदा ने सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछा तो माँ ने सोचा होगा कि उसके इस सवाल से सुनीता के मन को ठेस पहुँचेगी, इसलिए माँ ने फरीदा को रोक दिया होगा। उसके आगे है, मेरी समझ से, अगला पार्ट है, मेरी समझ से फरीदा ने सुनीता पहिए कुर्सी के बारे में पूछकर कोई गलती नहीं की। वह तो स्वाभाविक उत्सुकता के कारण पूछ रही थी। उसके मन में सुनीता को दुख पहुंचाने की भावना नहीं थी। ठीक है ना, उसके तो मन में कोई भावना नहीं थी ऐसी कि मैं इसको दुख पहुंचाऊँ, तो वो जस्ट पूछना चाहती थी कि ये क्या चीज़ है। हाँ, मुझे बाहर जाकर खेलने से मना किया जाता है। जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करती हूँ या करता हूँ, तब मम्मी खेलने से मना करती हैं। ठीक है, अब अगला है, यदि मैं कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? ख है, उससे ये परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? तो इसका है, यदि सुनीता मेरी पाठशाला में आए तो सबसे पहले उसे कक्षा में जाने की परेशानी होगी। कक्षा में जाने के लिए उसे बरामदे चढ़कर चढ़ना होगा। वह खेलकूद के भाग नहीं ले सकती। ख है, पाठशाला की कक्षाओं में पहुंचने के लिए बरामदे में जाने का रास्ता ढालू होना चाहिए। ऐसे खेल भी कराए जाने चाहिए जिससे विकलांग बच्चे भी खेल सकें, है ना। ऐसे भी तो गेम्स होनी चाहिए, तो दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अब अगला है, प्यारी सुनीता। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कोई सवाल और बातें आ रही होंगी। वह बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से चिट्ठी लिखनी है हमें। ये ऊपर डेट, सबसे पहले तारीख लिखो, फिर अपना एड्रेस लिखो। फिर प्यारी सुनीता, सुनीता तुम, अब उसका एड्रेस लिखना है आपको। सुनीता, तुम्हारे बारे में जाना, मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कभी इस तरह की बातें नहीं आती कि काश मैं भी सारे बच्चों की तरह चल पाती, दौड़ पाती? तुम्हारी तरह ही ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें से कुछ चल फिर नहीं सकते। इसके लिए तुम क्या करना चाहोगी? इन बातों का जवाब ज़रूर लिखना। तुम्हारी मोनिका। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी वह किताबें पढ़ लेते हैं। वह किस तरह की किताबें पढ़ सकते थे? ब्रेल लिपि में लिखी किताबें वह पढ़ सकते थे, जो कि ऊपर उभरी उभरी हुई होती थी ना, वैसी वो ब्रेल लिपि वाली किताबें होती थी, तो वो पढ़ सकते थे। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा था, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। तो मैं एक बच्चे को जानता हूँ जो सुन बोल नहीं सकता। तो मेरे आस पड़ोस में है एक बच्चा जो नहीं बोल सकता, ना सुन सकता है। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? ये लिख दिया हमने। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? हम उसे इशारे से अपनी बात समझा देते हैं। ठीक है, अब आगे हैं, सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या विचार करना चाहोगे, उसके बारे में भी सोच कर बताओ। तुम वह कैसे बनाओगे? उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी? उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते, तो मतलब हमें ऐसे बच्चों के बारे में सोचना है
तो वो उनके बारे में, अब सपोज जो चल नहीं सकता उसके लिए क्या चुनौतियाँ आती होगी कि वो चले कैसे, उसे कहीं जाना है तो उसके लिए मुश्किल आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके चलने के लिए बैसाखी बना सकते हैं। बैसाखी के लिए हमें 2 लकड़ियों की ज़रूरत होगी, तो वो लकड़ियाँ लेके बंदा चल सकता है। उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? लकड़ी की। वे चीज़ें क्या क्या काम कर सकेगी? उससे वह जो आदमी चल नहीं सकता वो आसानी से चल फिर पाएगा। अब चित्र देखो उसका कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। बैसाखी इस तरीके से होती है ना, एक इस हाथ में पकड़ सकता है, एक इस हाथ में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक चित्र बना देना आप। ठीक है, तो इससे हमारा चैप्टर, ये पार्ट है जो ये फिनिश हो जाता है। आपका मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी सारा सॉल्व्ड है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन, खूब सारी मस्ती करो, एंजॉय करो।